तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है मेरे चैनल 98 नॉलेज में। आज आपके लिए बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ है, बिहार पुलिस का 3 तारीख को हुआ था जो एग्ज़ाम, 3/8 को, ठीक है, 3 अगस्त को। उसका क्वेश्चन पेपर हम ओरिजिनल देखेंगे, ठीक है। 2 डिस्ट्रिक्ट का, अररिया डिस्ट्रिक्ट का और एक और अलग डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है। मिक्सअप क्वेश्चन है, आधा आधा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से वीडियो देखिए और इसका डिस्कशन अच्छे से करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो चलिए बिना समय गवाएं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन पूछा था WTO का फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा था रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस स्थान पर हुआ था। तो बेगूसराय जिले में हुआ था, सिमरिया ग्राम में। बेगूसराय जिले में रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बेगूसराय जिले में सिमरिया ग्राम में हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह क्या है। सूर्य से होकर उत्पादों, कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह क्या है। सूर्य से शुरू होकर उत्पादों जैसे द्वार ग्रहण किया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा था अंतर्राष्ट्रीय हॉकी किस पर खेला जाता है। घास मैदान पर खेला जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं लोकसभा में महिला का आरक्षण 33% है, ठीक है। लोकसभा में महिलाओं का आरक्षण 33% है। 106वां संविधान संशोधन किया गया, ठीक है, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछा था मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। अगला क्वेश्चन है कपिल मुनि मेला कहाँ लगता है। कपिल मुनि मेला तो बीकानेर राजस्थान हो जाएगा। बीकानेर राजस्थान में कपिल मुनि मेला लगता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पूछा था चीन में सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत कब की गई थी। 1966 में। चीन में सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत 1966 में। अगला क्वेश्चन पूछा था रामचरितमानस के लेखक कौन है। रचनाकार तुलसीदास हो जाएंगे, तुलसीदास। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या पूछा देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था सजीवन को लेते हैं। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र पूछा था कटक में, ठीक है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र पूछा था कटक में। अलग अलग अनुसंधान केंद्र के बारे में जानकारी देखिए और दूसरे भी देख लेते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था कहाँ है। नई दिल्ली में, याद रखिएगा। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्था कहाँ है। शिमला में है, ठीक है, याद रखिएगा। औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ है। लखनऊ में है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था कहाँ है। मैसूर में है, मैसूर। भाभा परमाणु अनुसंधान कहाँ है। मुंबई में है। तो ये सब उसके कोई भी एग्जाम, जैसे अगला कोई भी एग्जाम है उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। तिमोर लिस्ते की राजधानी क्या है। दिल्ली है, दिल्ली, ठीक है। ये वो वाला दिल्ली नहीं है, दिल्ली है, दिल्ली। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पूछा था बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। 7 नवंबर 1917। 7 नवंबर 1917 में जूलियन कैलेंडर के अनुसार, ठीक है, 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुआ था। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पूछा था दिरहम किस देश की करेंसी। दिरहम UAE हो जाएगा। दिरहम किस देश की करेंसी। UAE। अगला पूरा डॉलर देख लेते हैं, करेंसी के बारे में पूरा डिटेल्स, कहाँ के कौन सी करेंसी है। भारत का रुपया हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का डॉलर हो जाएगा, देख सकते हैं। यूनाइटेड किंगडम का पाउंड हो जाएगा और यूरोपीय यूनियन का यूरो हो जाएगा, यूरो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चाइना का हो रेमनबी हो जाएगा, चाइना के। जापान के येन हो जाएगा। कनाडा का कैनेडियन डॉलर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो जाएगा, ठीक है। स्विट्जरलैंड का स्विस फ्रैंक हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या करें। जितने भी इसमें डॉलर करेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन है बहुत रिपीट हो रहा है, ठीक है, याद रख लीजिए आप लोग, बढ़िया से याद रखिएगा। रूस का रूबल हो जाएगा। ब्राज़ील का ब्राज़ीलियन रियल हो जाएगा। दक्षिण कोरिया का वान हो जाएगा, ठीक है। सऊदी अरब का सऊदी रियाल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त अरब अमीरात का दिरहम हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है थाईलैंड का थाई बहत हो जाएगा, बाहत, ठीक है। अफगानिस्तान का अफगानी हो जाएगा। पाकिस्तान के पास पाकिस्तानी रुपया हो जाएगा। श्रीलंका श्रीलंकाई रुपया हो जाएगा। नेपाली रुपया हो जाएगा। बांग्लादेश का टका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। इंडोनेशियन रुपया हो जाएगा। मलेशिया रिंगिट हो जाएगा, ठीक है। सिंगापुर का सिंगापुर डॉलर हो जाएगा। वियतनाम का वियतनामी डोंग हो जाएगा। म्यांमार का म्यांमार क्यात हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाओस कीप हो जाएगा करेंसी। कम्बोडियन रियाल हो जाएगा। फिलीपींस के फिलीपीन पेसो हो जाएगा। थाईलैंड का थाई बहुत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। इजराइल का इजरायली शेकल हो जाएगा। तुर्की का तुर्की लीरा हो जाएगा। इजिप्ट का इजिप्टियन पाउंड हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
साउथ अफ्रीका के साउथ अफ्रीकन रैंड हो जाएगा, ठीक है। अर्जेंटीना पेसो हो जाएगा। मैक्सिको को मैक्सिको पेसो, चिली का चिली पेसो, कोलंबिया पेसो, ठीक है। इधर की करेंसी अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं इससे। पेरू का पेरुवियन सोल, वेनेजुएला का बोलीवर हो जाएगा, वेनेजुएला का बोलीवर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था भीमराव अम्बेडकर का संविधान का आत्मा किसे कहता है? तो आर्टिकल 32 को कहा जाता है, तो उसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था सबसे शक्तिशाली महासंघ कौन सा देश है? कौन से सबसे शक्तिशाली महासंघ है? अमेरिका, भारत, चीन, रशिया हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ कहाँ हुआ था बिहार में? खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो आयोजन हुआ था बिहार में कहाँ कहाँ हुआ था? पटना में, राजगीर में, भागलपुर में, गया में, बेगूसराय में, दिल्ली में भी, और खेल का दिल्ली में आयोजन हुआ, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था भारत एक खोज की पुस्तक के लेखक पूछा था, ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के खोज का पुस्तक लेखक। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा था। अगला क्वेश्चन पुस्तक देख लेते हैं कौन किसके रामायण वाल्मीकि हो जाएगा। रामायण के वाल्मीकि, महाभारत के वेद व्यास हो जाएगा, भगवत गीता के वेद व्यास, और शास्त्र के चाणक्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या? चौथा हो जाएगा, चौथा ग्लोबल फायर में। अगला क्वेश्चन पूछा था कि गंगा की सहायक नदी उच्चतम श्रेणी में कौन नहीं आता है? गंगा सहायक नदी में उच्चतम श्रेणी में कौन नहीं आता? पेन गंगा नहीं आता, ठीक है। यमुना आता है, राम गंगा है, पेन गंगा नहीं आता है, उसमें ऑप्शन था, ठीक है। गंगा सहायक नदी कौन कौन है? यमुना है, ग्राम गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानदी, सोन, दामोदर, ठीक, याद रखिए गंगा सहायक नदी है। अगले क्वेश्चन पूछा था मखाना बोर्ड की स्थापना कहाँ हुआ था? दरभंगा हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा था भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? पहली महिला न्यायाधीश न्यायमूर्ति फतिमा बीबी हो जाएंगी, न्यायमूर्ति एम फतिमा बीबी। अगर याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है किसी एग्जाम देख लीजिए। भारत में उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश हो जाता है अन्ना चांडी हो जाएगी, ठीक है। उच्चतम न्यायालय की, उस सर्वोच्च न्यायालय की महिला न्यायाधीश फतिमा बीबी और उच्चतम न्यायालय के अन्ना चांडी, याद रखिएगा। उन्होंने 1959 में केरल उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा था 22 नंबर हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार हो जाएंगे, ठीक है। 1544 ईसा पूर्व आसपास मगध के शासन करना शुरू किया। गिराजगिरी अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार हर्यक वंश के पहला महान शासक माना जाता है। उसने अपने शासन में मगध साम्राज्य का विस्तार किया, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा था सौरव गांगुली की पुस्तक का नाम क्या है? सौरव गांगुली की पुस्तक का नाम ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ठीक है। मोई रोल कोस्टर राइड टू सक्सेल, ठीक है। ये सौरव गांगुली की पुस्तक का नाम है, ठीक, पूछा था। इसकी प्रकाशन 2018 में हुआ था, ठीक है। इसे गौतम भट्टाचार्य के साथ लिखा गया था, ठीक है। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछा था जैसे जितना भी क्वेश्चन पूछा था जितने भी क्वेश्चन इसमें इजी क्वेश्चन डाला हुआ है, समझिए, ठीक है। मेन में क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन याद भी नहीं रहता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन जब देखते हैं क्या करा है। जितने हमारे पास क्वेश्चन है उतना ही क्वेश्चन का डिस्कशन कराया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन है 28वें भारत के महाप्रमुख पदभार कौन कह रहे? भारत के वायुसेना के प्रमुख पदभार कौन संभाला है 28 में? तो अमरप्रीत सिंह हो जाएंगे। अमरप्रीत सिंह 28 में भारत के वायुसेना का प्रमुख पदभार संभाला है, 28 में हो जाएंगे अमरप्रीत सिंह। अगले क्वेश्चन पूछा था पौधे की कठोरता के कौन जिम्मेदार है? स्क्रीन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था प्रवासी भारतीय दिवस को मनाया जाता है 9 जनवरी को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था भगोरिया उत्सव कहाँ मनाया जाता है? भगोरिया उत्सव मध्य प्रदेश पश्चिम निमाड़ क्षेत्र में। भगोरिया उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में पश्चिम निमाड़ क्षेत्र में। अगले क्वेश्चन पूछा था 28 नंबर क्वेश्चन कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? तो एक ग्रीन हाउस गैस है जो पृथ्वी में वायुमंडल मौजूद एक महत्वपूर्ण प्रभाव। यह सूर्य से आने वाली गर्मी को सोख लेता है और पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म रखने में मदद करता है, जिससे वायुमंडल परिवर्तन होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा था। अब इतना ही क्वेश्चन है, ठीक है। लगभग 28 क्वेश्चन है, 28 क्वेश्चन टोटल, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन इसमें दिए होंगे सब ओरिजिनल क्वेश्चन है, ठीक है। पूछा हुआ क्वेश्चन है जो कल पूर्णिया का क्वेश्चन है और एक और अलग डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है। तो अगर चैनल आप लोग नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपको मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।